आज हम बात करने वाला एग्जाम में बेस्ट तरीका से नंबर कैसे लाया जाता है और कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे किया जाता है, इन सारी बातों को हम चर्चा करने वाले हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि टॉपर लोग क्या करते हैं उस चीज को लेकर चलते हैं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाते हैं। तो आप भी वैसा टॉपर बन सकते हैं, बस उसके लिए बेसिक सिंपल सा एक तरीका अपनाना पड़ेगा जो कि ज्यादा से। और क्या बात है कि बिहार बोर्ड में कई बार जो क्वेश्चन है ना, रिपीटेशन क्वेश्चन पूछा है। रिपीटेशन इसीलिए पूछा है कि जैसे हमारे पास मैथ है और विज्ञान है, इस सब में कुछ ऐसे ऐसे चैप्टर हैं जो कि गारंटी के साथ है हर एक साल वो चीज पूछा ही पूछा है। और ऐसा क्या चीज है, इन सारी बातों को जानने के लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। यार सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ जो हम फालतू की बात नहीं, आपको टॉपर बनाने की बात करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ही एक अलग लेवल करेगा और गारंटी के साथ बोलते हैं अगर ऐसा अप्लाई करते हैं तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, आप भी ज्यादा से ज्यादा नंबर आप भी गेन कर सकते हैं। तो रेडी हो जाइए ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा टॉपर लाने के लिए। बस करना कुछ नहीं, बस एक सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी का वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहली बात देखिए, आप सबको पता है कि इंटर का जो एग्जाम है ना, इंटर का अगर एग्जाम की बात करें तो फरवरी से स्टार्ट, 1 फरवरी से स्टार्ट होकर स्टार्टिंग हो जाएगा। उसके बाद फिर किसका कुछ दिन का गैप हो जाएगा, उसके बाद 10वीं क्लास यानी मैट्रिक का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है। तो आपको अभी क्या है, जैसे अभी मान के चलिए नवंबर खत्म होने वाला है, दिसंबर आ जाएगा, फिर जनवरी फरवरी, कम समय बचा। तो कम समय में तैयारी के लिए सबसे पहले हम मैथ का लेके चलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मैथ को दृष्टि से देखे तो। इसमें कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिसको आप बिल्कुल ही आसानी से आप बिना किसी को मान के, आपको उतना कुछ नहीं भी आता है तो भी आप इसे रट्टा मार के आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इससे सवाल गारंटी के साथ आता है, ठीक है। सबसे पहली बात, हम बार बार जो विद्यार्थी लोगों को बोलते हैं अगर मैथ में अगर कुछ भी नहीं आता है तो एक चीज लेके चलो जो टॉपर का अधिकांश जो टॉपर इस्तेमाल करता है वो है त्रिकोणमिति का डिग्री मान। तो सबसे पहले आपके पास अगर मैथ है निकालना है आपको, ठीक है। और सबसे पहले आपको पेज नंबर बता रहे हैं, उस पेज नंबर पे जाना है, पेज नंबर 205 हो जाएगा। आपको डिग्री मान देख रहे हैं आपको, ठीक है। ये डिग्री मान जो आपको दिख रहा है ना, ये डिग्री मान, सबसे पहली बात इसको आप याद करना। अब ग्राहक सर याद कैसे होगा, इसका भी एक अलग से वीडियो हम बना देंगे, फिर भी यहाँ पे समझना है तो कुछ इसका एक हालांकि वीडियो बनाया हुआ ट्रिक के साथ इसको याद कर सकते हैं। अगर याद नहीं भी है तो उस ट्रिक को रख के आप आसानी से, नहीं भी याद रहेगा तो बस उस चीज को सिर्फ रखिएगा, बाकी सारा चीज उस पर ऑटोमेटिक आ जाता है। इस पर वीडियो बना देगा, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज को मिस मत करना, इसको किसी भी तरह से करके इसको कर देना, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है ना गारंटी के साथ है ये क्वेश्चन आएगा था। और दूसरी बात, त्रिकोणमिति का हम इसमें एक पीछे का वीडियो बनाए जिसमें बहुत सारा प्यार दिया आप सब में, उसमें से लगभग ज्यादा से ज्यादा क्या बोले हैं कि 30% हिस्सा जो है ना मैथ का, 30% हिस्सा त्रिकोणमिति खा जाता है। इस पे वीडियो बना दिए हैं तो उस पे उसको भी जाकर देख सकते हैं, लेकिन आप देखने के लिए तो सब्सक्राइब करते नहीं तो आपको इतना जानकारी आएगा कहाँ से, ठीक है। ये गारंटी के साथ है, मैं लिख के ले लो, ये गारंटी के साथ है, आपको डिग्री मान पूछेगा ही पूछेगा। अगर नहीं तैयारी की हो तो इसका सबसे पहले देख लो, सबसे पहले मैथ में बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब क्या करना है, और कुछ करना नहीं, अब बताते हैं ना लास्ट वाला चीज जो कि जादू मंत्र है। इसका जो क्या करना है, सिंपल सा एक तरीका है इसको करने का, बस 8.4 के लास्ट में जाना है। कितना, 8.4 के लास्ट में। उसके बाद देखो यहाँ पर सारांश होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा सारांश। सारांश में जो रहता है ना उससे भी कई बार क्वेश्चन होता है। कई बार टीचर इस चीज को ध्यान नहीं देते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि इस सारांश को भी जो है, इस सारांश दिख रहा है ना, इस सारांश में मेन चीज सूत्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उस सूत्र को ही यानी फॉर्मूला को ही लिखा रहता है। तो और कई बार त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमिति का पहला रूल है वो पूरा चीज फार्मूला पे बेसिस है। 3-4 फार्मूला यानी कि कुल मिलाकर टोटल माने तो 10 फार्मूला होगा, उसी को उल्टा पुल्टा का कई तरह का फार्मूला बना सकते हैं, ठीक है। इस पर भी वीडियो हम बना चुके हैं तो उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर भी सूत्र दिया है, इन सूत्र को आपको याद करना है। ये गारंटी के साथ मैं लेता हूँ कि ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। मैथ का इसमें से लगभग आप इसका काम करते हैं तो मैथ का समझिए आपका 20% काम हो गया। 20% ओके 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 हो जाएगा, गारंटी के साथ है 20% मैथ का काम हो गया सिर्फ त्रिकोणमिति से। क्योंकि आप मान के चलिए सूत्र अगर याद कीजिएगा, साथ साथ आपका जो है सब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। सब्जेक्टिव यही तो है कम समय में एग्जाम की तैयारी करने का। अभी देखो और भी सब्जेक्ट है, वो पूरा सब्जेक्ट को देखना है, पूरा सब्जेक्ट
कैसे याद करना है, उन सारी बातों को देखना है। आधा को बात को देख के ही नहीं कि बस अरे यार, अरे मानते हैं डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन दिमाग उस लेवल का है। अब देखो, कम सब्सक्राइबर पर मत जाओ, बोलने का एक्सपीरियंस देखो किस तरह से बोल रहा है, और स्टाइल देखो कि हाँ हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छे बात बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, तब जाकर बोलो। कम है मान के चलो, तुरंत कोई आकाश में तो नहीं चल जाता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब भी करना और साथ ही साथ समझो बात को। अगर पूरा ध्यान दें तो इसमें से जो है लगभग, अगर सूत्र याद करते हैं तो लगभग में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों भी क्लियर हो सकता है, इतना तो गारंटी के साथ है। तो मतलब हम मानते हैं 20% यानी 20 नंबर आप आराम से इससे ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था पहला कमाल त्रिकोणमिति चैप्टर का, पूरे चैप्टर का। दूसरा अगर मैथ की बात करें तो आपको करना कुछ नहीं, त्रिभुज चैप्टर से है ना, त्रिभुज चैप्टर से 6.1, उसमें आप पहला जो होगा ना भरने वाला उसको याद करना, उससे 1 नंबर आ जाता है। उसके बाद आएगा रचना करने वाला वृत्त से, चैप्टर याद रखना, लिखते हुए जाओ, ठीक है। क्या क्या रचना करने वाला होगा, 10वां अध्याय हम बता देते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, ऐसे मैथ निकालना है, ठीक है, मैथ निकालना है। उसके बाद ऐसे करके कम समय में देखो तैयारी करने का सबसे निंजा टेक्निक लगा रहे हैं, सबसे निंजा टेक्निक, एकदम खतरनाक, ठीक है। तो पहला हम क्या बोले थे, जिस शांत और शांत, जिसके लास्ट में नीचे इसका भी वीडियो बनाया था वो भी जाके ले, पहले पूरा सब्सक्राइब कर लो और देख लो वीडियो, एकदम इंपॉर्टेंट चीज आएगा। नहीं भी अगर पढ़ा जाएगा ना, आदमी कहेगा अरे यार ये तो खान सर भी जैसा एकदम बिल्कुल पढ़ा रहा है, बात समझे कि नहीं समझे। तो बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर में जाएंगे, शांत और शांत से एगो दूगो क्वेश्चन आता है, भाज्य अभाज्य से एगो दूगो क्वेश्चन आता है। मतलब हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप नहीं भी उतना कुछ जानते हैं तो पास कराने की गारंटी तो बिल्कुल ये आम बात है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे टॉपर बनना है, टॉपर। तो कुछ चीज को वो चीज देख लिए, उसके बाद चैप्टर को हम निकालते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे इसी तरह से, ठीक है। अब देखो हम बताते हैं और क्या क्या याद करना है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे जो कि ये वाला हिस्सा, चैप्टर नंबर निकाल लो, याद कर लो 51। चैप्टर नंबर कितना है, 51। चैप्टर नंबर 51 को देखो, ये दिख रहा है सर ने यहाँ पे चैप्टर नंबर 51 दिख रहा है ना, ये गारंटी के साथ है, ये पूछा ही पूछा है, चाहे कोई भी साल रहे, कोई भी साल रहे, ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा ट्रिक बता रहे हैं। सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है, सिर्फ इसको याद रखना है बस, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर में देखो, जस्ट इसी के ऊपर में देखो 1 2 3 ऐसे करके है, 1 2 3 करके, इन तीनों को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेगा, समझ। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करा। रेखाएं अगर प्रतिच्छेद करता है तो बताइए वो कैसा समीकरण बनाएगा, द्वितीय हल वो द्वितीय, वो तो भाषा के रूप में दिया, नीचे ऐसा शॉर्टकट में समझाया हुआ है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम सब का मतलब कि जो एग्जाम जो भी दे रहे हैं ना, सबका एकदम नंबर बम्फर आएगा, ठीक है ना, ऐसा करने से। तो ये हमारा हो गया पहला एकदम सिक्सर, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके जाएंगे, अधिकांश जो है मोटा अक्षर में बार बार बोलते हैं, मैथ में कुल मिला के वृत्त से हो गया, रचना से हो गया, ठीक है, त्रिभुज से हो गया। इन सारे 2-3 चैप्टर को देखेंगे और मजा आएगा, गारंटी के साथ बोलते हैं 30 नंबर तो बिना पढ़े सिर्फ मेरे बात पे आ रहा है। सोचो, इतना दिन से, इतना साल से अगर पढ़ रहे हैं तो वो अगर जोड़ दें 30 और जोड़ दें तो कितना हो गया, 60 हो गया। तो मतलब 30, अगर हम मेरे कहने पर 30 आ रहा है तो सर सब जो जहाँ पढ़ा रहे हैं तो वहाँ तो गारंटी के साथ और भी 30 आ जा सकता है। अब बाकी अपना 20 मिला दो मेहनत के लिए, या फिर 10 मिला दो मेहनत के, फिर भी 70 नंबर आ रहा है ना बाबू। सोचो, अगर यही अगर टॉपर रहता ना तो ये 30 नहीं, यहाँ से 40-50 खुद के मेहनत पे तब आता है, 400 प्लस वो सब का आ जाता है, क्योंकि उसको खुद पे विश्वास होता है। तो आप भी ला सकते हैं, इस बहुत ही आसान तरीका है। अब आते हैं विज्ञान पे। हा, हम इसको कैसे छोड़ सकते हैं, यही तो है मेन टॉपर का एक हथियार, क्योंकि प्रैक्टिकल में इसमें पूरा नंबर तो आता ही आता है, और साथ ही साथ विज्ञान में जो है कुछ चीज ऐसे हैं जिसे कि नॉर्मल तरीका से पूछे जाते हैं। चलिए हम समझते हैं नॉर्मल तरीका क्या है। सबसे पहले देखिए ऐसे पेज, ठीक है, किसी के पास, मेरे पास एनसीईआरटी है, आप बिहार बोर्ड का भी देख सकते, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या पूछेगा, तो पूछेगा कुछ नहीं, इसमें जो है ना आपको हमने क्या सीखा कुछ ऐसे करके लिखा रहता है, ठीक है, हमने क्या सीखा। या फिर नहीं समझ में आता, सिंपल काम करना, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको तो गारंटी के साथ देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर पहले तो कमेंट में बताओ कि मतलब कौन सा बुक है तुम्हारे पास, बुक कौन सा है ये बताओ कमेंट में बताओ ना बुक कौन सा है, ठीक है। आगे हम तुरंत बताते हैं। अब आते हैं, ठीक है, पेज नंबर होगा कितना, 29, पेज नंबर कितना, 29,
तो यहाँ पे देखो बिलियन है, मतलब कि एचपी, पीएच मान। साइंस में अगर करना है तो सबका पीएच मान याद रखना, पीएच मान एक दो को जरूर पूछता है, पीएच मान इसको याद रखना है। अम्ल, कौन सा किसमें अम्ल पाया जाता है, कौन सा किसमें अम्ल पाया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए केमिस्ट्री में आ जाते हैं। किसमें कौन सा बाउंड बनता है, क्या चीज बंधन बनता है, इसको याद रखना। और ये सब सिंपल है, सिंपल है बंधन बनना। इसका एक वीडियो बना दिया किसमें कितना बंधन लगता है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद चौथा क्या चीज है, अगर केमिस्ट्री में ही जा रहे हैं तो क्या हो गया, धातु और धातु को देखना है, धातु और अधातु को देखना है, धातु और अधातु को। ठीक है, इसको देख लेना, ये भी बिल्कुल आसान है। अगर और बात करें और पूछ, ये देखो ये सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संयोजकता याद रखना, संयोजकता। ठीक है, संयोजकता को याद रखना, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, तो ये हमारा केमिस्ट्री हो गया, क्या चीज केमिस्ट्री का। अब आते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स का भी आसान है बबुआ। फिजिक्स का सबसे पहले तो मात्रक याद रखो, ये बच्चा वाला चित्र मात्रक, कि ठीक क्या बोले, मात्रक याद रखना सबसे आसान है, मात्रक। फिजिक्स में क्या चीज, मात्रक। उसके बाद आते हैं अपवर्तनांक, क्या चीज, अपवर्तनांक। अपवर्तन रे, अपवर्तन, परावर्तन। ठीक है, और क्या चाहिए, परावर्तन। मतलब ऐसा सब अगर हम करते हैं तो परावर्तन अपवर्तन तो गारंटी के साथ है आप सबको, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, फायदा आएगा। अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। उसके बाद मानव नेत्र, वाह 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 वाह, मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र, ये चैप्टर जो है, ये खास करके 3 चैप्टर फिजिक्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अगर आप सबको सही में लगता है कि टॉपर करना है तो सिंपल सा है, अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र, अपवर्तन, परावर्तन, मानव नेत्र, आप सब कीजिए, गारंटी के साथ बोलते हैं टॉपर होना है तो होना है। इसका प्रीवियस क्वेश्चन भी देख सकते हैं और बहुत ही मजा आ जाएगा। ये हुआ फिजिक्स का। अब समझते हैं बायो का सर क्या है, बायो का। तो बायो का हम समझते हैं आप सबको कैसे अच्छे से समझाना। बायो में देखो कुछ नहीं करना है, बायो में अभी जैसे पीएच मान बताए थे, बायो में अम्ल, पीएच मान तो इसी में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना है, बायो में सबसे पहले देखो बायो 2 कैटेगरी में है, एक पादप में है, ठीक है, और दूसरा क्या है, मनुष्य में है, यानी कि जंतु में है। ठीक है, तो पादप में है तो पेड़ पौधा वाला हो गया, पेड़ पौधा में ऑक्सीजन कैसे ग्रहण कर रहा है, तो रंध्र से होता है। तो रंध्र से वाला क्वेश्चन को देख लेना, गैस पेपर में जो भी हो उसमें देख लेना। उसके बाद मनुष्य के देख लो, दांत कितना प्रकार का, कौन सा फाड़ने वाला, कौन जी में किधर से कौन सा स्वाद देता है, ये पूरे आहार नाल वाला पूरा जो सिस्टम है सही से। फोटो, सिंपल सी बात है, बायोलॉजी में जितना फोटो बन रहा है ना, वो फोटो को खाली याद रखना, और फोटो में कौन कौन सा कौन कार्य रखता है, उससे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। सबसे आसान तरीका बता दिए। और सबका नाम याद रखना, किडनी होता है, किडनी का क्या काम है, तो उत्सर्जन करना, तो उत्सर्जन को याद रखना है। नस होता है, खून होता है, इस सबको खून से रिलेटेड याद रखना है। विटामिन का कुछ मात्रा याद रख सकते हैं, लेकिन खून से अगर रिलेटेड रहता है, दाब कितना होता है, ये सब तो मतलब मिला जुला को सब मिला है। तो अगर बुक को पढ़ते हैं तो मिला जुला के अच्छा खासा नाम है। और 5 नंबर आप सबको देखे तो डायग्राम बनाने आपको सीखना पड़ेगा, चित्र बनाने सीखना पड़ेगा। ये सारे चीज को देखते हैं, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुल मिला के बात ये हुआ कि कुछ भी कीजिए, लेकिन मेहनत आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए, मेहनत आपको सबसे ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके कम समय में आपकी तैयारी हो सकती है। और जो जो चैप्टर हम बताएं ना, वो कम समय में आप आराम से, फिजिक्स और साइंस, मैथ, ये चैप्टर जो है ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा हम जय प्रक्रम देखो बायोलॉजी में सबसे बड़ा होता है, तो इसीलिए बोले कि ये सब कुल मिला के आप ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में तैयारी कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे। अगर आप अब बात करते हैं कि सर कि अब याद करने का क्या तरीका होता है, याद करने के लिए हम दूसरा एक नया वीडियो बनाएंगे कि उसमें तरीका क्या होता है याद करने के। बाकी जो कुल मिला के हमको लगता है ठीक ठाक बता दिए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा कि आखिर आपको कैसा पसंद आया और क्या कमी रहा कि सर हमको समझ नहीं आया, ऐसा कुछ कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ नया है तो हम बोलेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।